हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 71वें पेज का और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक जैसे और चौथा शब्द भिन्न है। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी ये भी देखने वाला होता है, दूरबीन ये भी देखने वाला होता है, परिदर्शी तंत्र ये भी। जबकि स्टेथोस्कोप ये आला का नाम है, तो ये अलग है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलिए। देखिए, कोड दिया, मोबाइल का कोड क्या हो जाएगा? आप इसको बैठ के आराम से बना भी सकते हैं। जैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बी नंबर होगा। कहते हैं, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की, यानी मुकेश के पुत्र की पत्नी है, यानी मुकेश का पुत्र हो गया, उसकी वाइफ की बेटी है। रीता जो है उसकी वाइफ की बेटी है, तो पूछ रहा है मुकेश का क्या होगा? देख लीजिए, ये हो जाएगा ससुर का रिश्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट टाइम दीजिएगा। आगे देखिए क्या कहता है। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दायां मुड़ जाता है। एक बार देख लेते हैं, राम किधर चलता है तो उत्तर दिशा में चल रहा है, फिर वो दायां मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है, फिर दोबारा दायां मुड़ता है, इधर मुड़ेगा, फिर अंत में बायां जाता है, तो बायां चल जाता है। तो पूछ रहा है राम किस दिशा में चल रहा है, तो देख सकते हैं पूर्व दिशा में। किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। आगे देखिए, हालांकि ये सब रीजनिंग का सवाल है, ये आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ 16 खत्म हो जाएगा। आगे चल के देख सकते हैं, ये सब सवाल रीजनिंग का है। यहाँ 35 हो जाएगा, देख लीजिए। 28 में भाग दीजिएगा, 7 से 4 आएगा, 4 को गुना 5 से किया, आप देख सकते हैं, इसी थ्रू बनेगा। अगला इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। वो यहाँ से देखिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। कोसी मेची परियोजना का संबंध किससे है? देखिए, कोची पटना में, कोसी पटना नदी में, मुजफ्फरपुर में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। तो याद रख सकते हैं। आगे आते हैं, कहता है देखिए, किस भारतीय भाषा को जो है, किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? 2024, याद रखिएगा। 2024 से पहले अगर ये सवाल पूछा जाता तेलुगु हो जाता, मगर 2024 में पहुंचा और नया भाषा जिसमें मराठी बंगाली था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। आगे बढ़ते देखिए, कहता है नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? इसको दिया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? मधुबनी में। करेंट आप इसलिए ऐसा देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, इसी की तरह आप तैयारी कर सकते हैं। कहता है लूनर ट्रेजर बेयर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये चंद्रमा पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्रण लेने के लिए लूनर मिशन का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अफ्रीकन से अभिप्राय किन लोगों से? दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। कहता है उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में म्यूनिसिपल फंड ऑफ सहयोग संरक्षित किया था? इसका था राजा बाबली। ये 1500 ईस्वी का था। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम बताइए जो 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अम्बेडकर दिवस पर घोषित किया था? याद रखिए, इसका नाम था एरिड स्मिथ। कहता है यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या था? तो याद रखिएगा, इसका स्थायी नारा क्या था? तो म्यूजिक यूनाइटेड या मगर इसका जो गूगल पे मारिएगा तब कोई आंसर मिलेगा, मगर इसका आंसर ये दिया है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक, याद रखिएगा। कहता है इसरो GSLV एफ मिशन के बारे में क्या सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कैसे इस तरह के सवालों का जवाब दे देता है। इस NBR 02 वगैरह को ले जाया गया, ये सही है। अब देखिए, कहता है श्रीहरिकोटा से 101वां मिशन, या तो सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, किसे श्रीहरिकोटा ने इसरो 100वां मिशन, तो ये दोनों में से फिक्स है, कोई एक ही सही होगा। इसमें ये वाला सही है, ये गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का सवाल जब दे तो मार देना है 1 मिनट से अधिक। कहता है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, ठीक ना। इसमें से जो भी दिया ये रियो डी जेनेरियो का है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए आगे क्या कहता है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के समझौता की सहमति बनी थी। विकसित देश में 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हॉन के उपन्यास देवी द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य पुरस्कार भी मिला था? इसको मिला था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको AEDO में पूछा था, जो हम लोग एग्जाम दिए थे 18 तारीख वाले में, 18 से 21 तारीख वाले में ये सवाल पूछा था। इसका नाम है याला। कैसा ग्लेशियर? ये नेपाल का, याद रखिएगा, नेपाल का ग्लेशियर है जो सूख गया। UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रतिशत 1990 में 58.6 वर्ष थी, जो 2023 में कितनी हो गई? तो ये हो गया 72 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में AI समिट
मिशन किस शहर में आयोजित किया गया था? दिया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा कहाँ पे? पेरिस में। आप इस तरह के क्वेश्चन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी करंट कैसे पूछती हैं। 96वें अकादमी पुरस्कार में अम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? याद रखिएगा पुअर थिंग्स, क्या नाम था उसका? 2024 में पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला था। आगे देखिए कहता है किस गुजराती फिल्म को 17 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्य को बढ़ावा देने के लिए? देखिए इसका आंसर गूगल पर मारेगा तो ये मिलेगा कच्छ एक्सप्रेस, जबकि यूपीएससी इसका आंसर दिया है शैलेश वो, याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति गत या संगठन को 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? इसमें माध्यम को इसको भी मिला था, इसको भी मिला था, मैं 3 आदमी को मिला था और एक संस्था को मिला था, टोटल 4 को मिला था, उपयुक्त में से अधिक। आगे देखिए कहता है आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही? आकाश तीर भारतीय सेना का एयर कॉम्बिनेशन का मुंह है, बिल्कुल सही है। भारत के पायक C4ISR प्रणाली सही था, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा प्रतिबंध बदलाव को दर्शाता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो देखिए F-35 लाइटिंग 2 ये है। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन ये भी है। उन्नत ट्रेवरिट तो ये नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा जो है दिन हेलोक्राफ्ट मेमोरियल ग्रुप में जाना जाता है? 27 जनवरी, याद रखिएगा। कहता है मुस्तक को किस पुरस्कार? हार्ट लैम्प। उस दिन जब हम करंट प्रार्थी बता रहे थे कि सवाल पूछा गया हार्ट लैम्प के लिए। सिंधु जल संधि, देखिए सिंधु जल संधि में क्या हुआ था? तो ब्यास 1982, ब्यास, रावी और सतलुज इसका 80% पानी भारत यूज करता है, जबकि झेलम देखिएगा क्या हो गया? रावी, सतलज, ब्यास इसका 80% भारत यूज करता है और 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है, याद रखिएगा। तो ये 1982 में सिंधु सभ्यता हुआ था, जबकि सिंधु, झेलम और एक नदी है, तीनों का पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है, तो याद रखिएगा। इसमें झेलम जो है समझौता में भारत की तरफ नहीं था, ये झेलम हो जाएगा क्वेश्चन जो पूछा। आगे देखिएगा यूनिपी विकास संघ कौन सा कथन सत्य है? CP स्वास्थ्य पोषण के बाल को शामिल किया गया था, ये सही है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निष्ठा को शामिल किया गया, ये गलत है। या पुरुष निष्ठा गरीबी, ये भी गलत है। देखिए उसके बाद कहता है इसमें क्षमता गरीबी के महत्वपूर्ण संकेत में सूर्य पेयजल की कमी, ये भी गलत है, ओनली 1 सही है। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु है अप्रैल से सितंबर 2024 को भारत में निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं रहा? ये था बासमती चावल, पेट्रोलियम, लोहा, ये सब था, बासमती चावल नहीं था। काहे ऐसे हो रहा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देखिए ये आपका हो जाएगा 15%, ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कहता है सबसे बड़े दर्ज वाले वन क्षेत्र में शीर्ष 3 झारखंड, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह है, ये नहीं है। कहता है सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र में, तो आपका यही सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहते हैं 2023 में वैश्विक सेवाओं की निर्यात, 2023 में वैश्विक सेवाओं की निर्यात में किस देश में भारत सबसे अधिक हिस्सेदारी है? याद रखिएगा आयरलैंड से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय UN पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नहीं है तो उसको टिक लगा देना शुरू में। कहता है यहाँ QR के टीकाकरण प्रमाण पत्र, ये सही है। कहता है यहाँ माता पिता और बच्चों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आभा ऐप लॉन्च किया गया, सही है। पोर्टल में 11 क्षेत्रीय भाषा पर, ये भी सही है, तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामला मंत्रालयों के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टॉक डिजिटल को विकसित किया? इकोनॉमिक्स IT मंत्रालय, ये नहीं है। राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान नहीं है, सॉरी यही है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शहरी मामला संस्थान। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। किस ऋण पोर्टल यानी कि RP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान शीघ्र प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे की को प्रस्तुत करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड, ये सही है। ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। ना 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 ना, ये नहीं करता है। रिजर्व बैंक कहाँ से करेगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भी नहीं करेगा। उपयुक्त में से अधिक, तो कैंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, याद रखिएगा उस दिन जब हम करंट पर आर्थिक चर्चा दिसंबर 2024 तक के अंत तक बढ़कर $640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, सही है। दुनिया में 7, ये गलत है। 2024 में लगभग 24 बिलियन, ये भी गलत है, तब का यही आंसर हो जाए। आगे बढ़िए कहता है देखिए NFC के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से 2019 से 20 में 6% आबादी को भूमि गरीब रूप से दर्ज किया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा 3 राज्य हो जाएगा, तो उपयुक्त में से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राचीन उपलब्धि व्यापार परियोजना, मिलान करना पसंद आता है। मिलान देखिए पर्यावरण और जीवन के लिए, ये हो जाएगा आपका कॉप। तो आप देख लीजिए C का 4 किस में है? C का 4 एक ही ऑप्शन में है, तब आप इसको मिला सकते हैं। आपका 1 का हो जाएगा 2, 1 का क्या हो जाएगा 2, B का हो जाएगा आपका 1, C का 4 हो गया और D का ये हो जाएगा। तो आप इस तरह के ऑप्शन का फ्लो कर सकते हैं। तटरेखा देखिए, आप इसको अगर थोड़ा अच्छे से लीजिएगा, आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार परियोजना थी ऊर्जा घन उद्योग उत्सर्जन के लिए कम करने के लिए। तटरेखा आवास मुहूर्त के लिए क्या बनाया गया? तो ये बनाया गया है बजट 2023-24 में, बजट में पेश भी कर दिया गया। पर्यावरण, ये कॉप, ये यहाँ कॉप नवंबर में हुआ था। और स्वच्छ वायु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। मिलान BPSC में सबसे आसान होता है, ये को बहुत मिल जाएगा, आप 4 मिला सकते हैं। कहता वार्षिक PLFS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन आप ऑडिटर वाला भी एग्जाम में देखे थे, PFSL रिपोर्ट से सवाल पूछा था। अभी न्यू PFSL का रिपोर्ट आया था, एक बार पढ़ लेना जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा। PLFS का रिपोर्ट 2026 जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको काम देगा। देखिए क्या कहता है 23-24 का रिपोर्ट कहता है वर्ष 2021 से 22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर अधिक हुई है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कोरोना के बाद ग्रामीण अधिकतर महिलाएं काम वगैरह करने लगी है। कहता है 36 राज्यों और जनपदों में 90% राज्य में कार्यबल भागीदारी सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 17% से नीचे है, ये गलत है। कृषि में महिला श्रमिक हिस्सेदारी 2017-18 में 23-24 से कम है, ये भी गलत है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? याद रखिएगा नहीं है। पूछ रहा है एक राष्ट्र एक सदस्यता, एक अनुसंधान यह है। कहता है अनुष्ठान और निवेशन उत्कृष्टता यह है, तो नहीं पूछा था, अटल इनोवेशन नहीं है। याद रखिएगा देश के सकल मूल्य बढ़ता है जीबीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 से 20 से 21 से बढ़कर 2022 से 23 में हो गई है। ये हो गया 17.3% से 30.1%। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, ये सही है, और मध्य प्रदेश में है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा ना चीन है। कौन है? याद रखिएगा चीन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारतीय में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल की जरूरत से दूर और निर्यात समुद्र बंदरगाहों के पास स्थित है। तो आपका हो जाएगा ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कहता है यार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल बच्चों को नमक करना है। याद रखिएगा मिशन दक्ष वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शिक्षक व्यवस्था को प्रदान, ये भी ना ग्रेड स्तर तक पहुंचाने के लिए पिछड़े पढ़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। कहता है बिहार स्टार्टअप नीति में युवा के ढांचे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? याद रखिएगा। देखिए घटक में क्या नहीं हो जाएगा, तो ये कहता है जीवन प्रणाली में जीवनता, यह है समर्थन के नियामक समर्थक, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार, ये भी है। ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। एक मिनट नहीं है। शिक्षा प्रणाली में जीवनता, समर्थन के नियामक समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय में विस्तार योजना है, तो यही आपका हो जाएगा नहीं। कहता है 2023 से 24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा कीमत पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023 से 24 में 12.8% बढ़ी है। 2023 से जीबीसी में तृतीय से लेकर अनुमानित 58% हुई है। सकल राष्ट्रीय पूंजी निर्माण में 24 मूल्य पर विचार तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में युवा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 के अनुपात 2 से काफ़ी गिरावट हुई है। हाँ ये बात फिक्स है। 2041 तक बिहार में युवा जनसंख्या कम पड़ जाएगी। बिहार की जनसंख्या लगभग 2041 के आसपास चरम पर अभी जनसंख्या नहीं रहेगा, तो ये कौन सा? ये गलत हो जाएगा। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब जनसंख्या नहीं रहेगा तो बुजुर्ग आदमी कैसे बढ़ेगा? सिर्फ एक। पूछ क्या रहता है इनका अनुमति कहता है निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार तो अनुपात काफी गिरावट का अनुमान है, तो ये सही था। सही तो एक ही है, और 2-3 क्या सही नहीं है। ये आप आंसर लेके चल सकते हैं। PLFL 2023 में निम्नलिखित में कौन बिहार में महिलाओं की प्रकृति का अच्छा वर्णन करता है? ज़्यादातर महिला औपचारिक नियमित वेतन वर्ग नौकरियां करती है। ना अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक काम करती है, तो ये सही है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की शक्ति निहित होती है। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में जब भी याद रखिएगा लोकसभा, तो वहाँ लोकसभा स्पीकर सबका से ऊपर होता है। जो स्पीकर होता है वही सबसे ऊपर होता है लोकसभा के अंदर। संसद के अंदर सबसे बड़ा हीरो यही होता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, संघ लोक कार्यालय इसका खुद है। राष्ट्रपति करता है कर्मचारी चयन, ये भी नहीं। लोकसभा देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, लोकसभा अध्यक्ष परामर्श उपरांत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई हेतु बाहर नहीं होती, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ये तो सही है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार तो नहीं होता है, इसको जब मन तब हटा सकता है। है क्या क्वेश्चन क्या है? अच्छा पूछा है याद रखिए महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, ठीक ना। इसको ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई हेतु अर्थात ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सदन के राष्ट्रपति के विधेयक के मामले में परामर्श देता है। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो पहला वन्य जीव आता है। कृषि ये राज्य सूची का विषय है। अगला देखिए क्या आता है? विद्युत उपयोग, ये राज्य सूची का विषय है। मगर विद्युत बिक्री पर कर तो ये केंद्र सरकार का है। मूल्य नियंत्रण तो आपका हो जाएगा 1 और 4 दिया गया, 1 और 4 नंबर में दिया गया, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ग्राम पंचायत है बिल्कुल। समान नागरिक संहिता नहीं है, ये उदारवादी का है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ गांधी जिसके बहुत समर्थक थे, कौन कार्य अधिकारी समाजवादी है, याद रखिएगा। एक नहीं है, तो रहता तो हो जाता सिर्फ ग्राम पंचायत, तो नहीं है। तो देख लीजिए 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन में कहाँ दिया है? 2 और 4 ऑप्शन में दिया है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची सही है। शपथ का प्रारूप 3री में सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये तो भैया 5वीं अनुसूची में। 5वीं 6ठी में क्या है? 3 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में दिया गया है, तो यही गलत है। आपका कौन सा गलत हो जाएगा? यही संघ सूची 7वीं सूची सही है। केंद्र सरकार के बारे में कदम पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पर होता है, नहीं राष्ट्रपति के द्वारा होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहता है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर, तो ये आपका सही हो जाएगा। केवल 2। राज्य विधेयक की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? विधेयक में कार्य करने वाले राज्य सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। मध्यवक्ता को मत देने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आचरण करता नहीं, मतलब जो भी न्यायालय होता है ये स्वाधीन है, सरकार से अलग होकर कार्य करती है। कहते किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किया सकते नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला देखिए क्या कहता है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर उचित पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु उचित को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं का विरोध न हो, राज्य की नीति पर नजरअंदाज किया जा सकता है। कहता है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को उचित प्रतिबंध का प्रदान करता है, किंतु उचित मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा?
सामान्य जन का हित संरक्षित हो, बिल्कुल सही है। विद्वान बिल्कुल समझ की आवश्यकताओं का विरोध ना हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतर्जात किया जाता है। सामूहिक हित विरुद्ध नहीं हो, बिल्कुल सामूहिक हित विरुद्ध नहीं, तो सामूहिक हित तो 4 नंबर नहीं हो जाएगा आपका, 3 भी नहीं होगा आपका, तो 1 और 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता का निर्धारण करता है? तो ये कौन करता है? वित्त अर्हता मतलब होता है सैलरी, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद नहीं, भारतीय संसद। सैलरी कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करता है किसी का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार के सदन को आहूर्ता करने का दीक्षांत है, स्थगन सत्रावसान होता है, ये नहीं है, दूसरा हो जाएगा। विघटन सदन को समाप्त कर देता है, नहीं ऐसा नहीं है। विघटन से इलेक्शन खत्म होता है, फिर तो नया सरकार बनने के बाद होता है ना। स्थगन सदन के नेता द्वारा ना, स्थगन लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, तो आपका हो जाएगा ओनली फॉर 2 दिया ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन में 2 दिया है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? मुख्यमंत्री ना, ब्लॉक समिति ना, जिला परिषद ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत का निर्माण क्षमता और वृद्धि और उद्योग के निर्यात से। इसका दोनों हो जाएगा, एक और 2 दोनों सही है। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? कृषि उत्पादन में वृद्धि ना, रोजगार सृजन ना, जनता की राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग बनने योग्य बनने, तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, सही बात है। यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, भिन्न है, यह विश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, तो ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? याद रखिएगा, यह आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग किया था? याद रखिएगा, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, और त्वरित चालक का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू जी ने। दिल्ली में उसके राज्य के प्रवेश के अवसर पर किस हिमालय पर बम, मतलब किस वायसराय पर बम फेंका गया था? याद रखिएगा, हाथी पे बन के दिल्ली में घूम रहा था, हाथी पे बैठ के इस पर बम फेंक दिया। कब? तो याद रखिएगा ये भी कब, 1911 में। कहता 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारत दर्शन के प्रोफेसर बनने के लिए किसको मिला था? लाला हरदयाल को। गदर पार्टी के संस्थापक भी ये रहे हैं, गदर पार्टी, 1913, याद रखिएगा। MA कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम चयन जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया, ये था थियोडर बेकर। द यंग इंडिया राष्ट्रीय पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। किस कमीशन ने राजनीतिक समूह में और दलों में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल कर बेचैनी बढ़ गया था? याद रखिएगा, सैमन कमीशन 1928 में। सारे लोग गोरा लोग थे, इसलिए बेचैनी बढ़ गया था। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया था? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। अभी सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी को पूछ ही लेता है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे अभियान में मर जाएंगे, ये ग्वालियर टैंक से किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी ने। किसने कहा बांटो और छोड़ो का नारा बुलंद किया था? ये था मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम ने भारत में के विभाजन में 2 सत्र और भारत पाकिस्तान को रहने देता? भारत शासन अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1960 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता के बाद हुई? ये हुआ था भारत सरकार और गांधी जी के बीच। किधर है भारत सरकार और गांधी जी? यहाँ पर। बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए आदमी, स्वामी साजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने को अंतर्राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? याद रखिए, विक्रमपुर का राव नारायण सिंह, दिया भी गया है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। अब देखिए, मिलन करने दिया गया है, जैसे देखिए प्राचीन नाम है और उसका वर्तमान नाम है, तो याद रखिएगा क्या दिया गया है। जैसे देखिए गिरनार, ये गुजरात से संबंधित है। सिक्का एक देखिए कहाँ है, सिक्का 2 आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है। सिक्का 2, 1 आप 3 मिला लीजिए इसको, कर्नस्वार पश्चिम बंगाल, बी का 4 मिल जाएगा, फिर असम, गिरनार हो गया गुजरात, और फिर फॉरेस्ट महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, गार्गी और मैत्री, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। गार्गी और मैत्री, बाकी सब ऋग्वैदिक। तो कौन हो जाएगा? गार्गी। कहता मिलान कीजिए, देखिए सुदर्शन झील देखिए, चंद्रगुप्त में मिला दीजिए, चोल गंगम देखिए, राजेंद्र चोल में मिलाइए, धम्मा महामात्रा सुख में मिला दीजिए, परागस्ता मिला दीजिए, इसमें तब इसको देखिए अगर हमसे मिला सकते हैं, चोल गंगम झील, राजेंद्र चोल प्रथम, तो 1 का 3 किस में है? ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा देखिए धम्मा महामात्रा 4, तो 1 बी का 4 किस में है? का 4 दोनों में है। प्रयाग प्रस्ती या हर्षवर्धन हो जाएगा। सी का 2 देखिए किस में है? दोनों में दिया है, सी का 2, और फिर डी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? याद रखिएगा, बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल। ये 1452 से 1489 तक शासन किया था, टोटल 38 साल। दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा इसी का शासनकाल था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसको हसन मासिक में बैठाइए। हसीन,
हसीन में ये हो जाएगा 1 नंबर। हसीन 9 तो है नहीं, मशूक, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। हसीन मशूक ये हो जाएगा 3 नंबर। फिर है ISPK, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। आप देख सकते हैं 1 2 1 2 4 3, 1 2 1 2 4 3 4 3 किधर हो जाएगा, 1 2 4 3 1 2 3 4 दिया, 1 2 किधर नहीं दिया। निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है सवाल, निम्नलिखित में इसको शासन क्रम के सही अनुसार बैठाइए। तो इसको ट्रिक अगर लिखेंगे तो देखिए शिशु नागवंश 1 नंबर में आ जाएगा, सबसे पहले शासन किया था शिशु, सॉरी सुहवंश है ना, वो इसलिए गड़बड़ा गया। ये आ जाएगा आपका हसीन में, तो एक भी नहीं आता, मोर ही हो जाएगा 1 नंबर में। मशूक 2 नंबर में, मशूक 3 नंबर में सु, तो आपका हो जाएगा 2 1 4 2 1 4 2 1 4 और फिर 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में इसका उन्हीं तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये था साहिल लहरी, गीतावली विनय पिटक कवितावली लिखा था। देखिए यहाँ पे इसको मिलान करना है, तो जैसे अहमदुल्ला का मकबरा उसकी बेटी ने जहाँ बनाई थी, तो अब डी का 2, देखिए डी का 2, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद देखिए इलाहाबाद का किला अकबर बनाया था, सी का 3 कहाँ मिल रहा है, सी का 3 किस में मिल रहा है, सी का 3 मिल रहा है इसमें भी उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 दिन का जो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बी का 1 किस में मिल रहा है, बी का 1 मिल रहा है इसमें, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए कतर मिल्खी में कौन सम्मिलित नहीं है, जेम्स अगस्ट हिक्की, ये देखिए ये गलत है। जेम्स हिक्की बंगाल गजट प्रथम जो भारत का अखबार था उसका संस्थापक था, बंगाल गजट का, यही गलत हो जाएगा। पुत्र का मिलान करना है, तो देख लीजिए बाबर का पुत्र का नाम था काहो हुमायूं, बाबर के बेटे का नाम था कमरान, तो 1 का 3 आपका कहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म। अकबर के बेटे का नाम था सलीम, याद रखिएगा, तो बी का 1 बी का बाबर के बेटे का नाम हो गया कमरान, तो 1 का 3 देखिए कौन कौन था, ये था। उसके बाद अकबर के बेटे का नाम था सलीम, तो बी का 1 दोनों में दिया है। आगे देखिए शाहजहाँ के बेटे का नाम क्या था, मुराद, तो सी का 4, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कौन सा बोल संगीति जो है बिहार में नहीं हुई थी, चतुर्थ बोल संगीति। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में कौन सा कथन सही से रिलेटेड करता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमीशन, ना हरिपुरा, किसका था, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, ना कि त्रिपुरी, ये गलत है। जनवरी से कल में घर से मैंने नजरबंदी पर सही भाग निकला था, बिल्कुल सिंगापुर में किस से भारत में अवस्था सरकारी अभी 2 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं रहते थे, आपको यहाँ पे देख के लग रहा है कौटिल्य के बहुत बार जब गुप्त वंश आया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में। कौटिल्य आधुनिक भारतीय इतिहासकार को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो आप इसको देख लीजिए। इसकी मृत्यु हुई थी 1877 में, कब हुई थी, 1877। सालवाई की संधि, टीपू सुल्तान 1899, बंदीवास के 1860, कैसे लिखें, तो पहला घटना हो गया 1877, दूसरी घटना है सलवाई की संधि 1882, फिर है 1860, फिर है 1899। क्या पूछ रहे हैं में से सही कार्यक्रम के अनुसार जो पहले हुआ है, तो पहले हो गया बंदीवास 3, देखिए तो 3, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अगला फिर कौन सा घटना हो जाएगा, पहला 2 1 नंबर का, 3 के बाद 1 देखिए किसमें है, ये ऑप्शन हो गया। फिर 2 हो जाएगा सलवाई की संधि और टीपू सुल्तान की मृत्यु, याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, देखिए होने का तो इसे पटना हाहाकार का होना चाहिए, ये हुआ था आपका 1855 के आसपास, मगर बीपीएससी इसका आंसर दिया है बिहार बंधु। ये एक साप्ताहिक पत्रिका हिंदी में थी, सबसे पहले ये हुआ था 1875 में, बिहार बंधु, ठीक ना। बीपीएससी इसका आंसर जैसे बिहार हेराल्ड, प्रथम अंग्रेजी पत्रिका थी बिहार में, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के टाइम जो है गांधी जी के साथ कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, 1 का 4 मिल रहा है, 1 का 4 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, बी का 1 कहीं मिल रहा है, बी का 1 यहाँ मिल रहा है, देख लीजिए। सी का 2 हो जाएगा, और फिर डी का आपका 3 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, स्वामी सदानंद सरस्वती, किसान सभा। मेडिनेट रेखा किन 2 देशों के बीच है, फ्रांस और जर्मनी, याद रखिएगा। फ्रांस और जर्मनी। हार्मोन जल डमरू जोड़ता है, ये जोड़ता है पर्शियन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू जो कि डेविल स्नेक के नाम जाना जाता है, करास्थल जल डमरू। लड्डंग सर्वित करता है, तो स्थानीय कृषि को, इसी को हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं, ये पूर्वोत्तर में बोला जाता है इसको झूम कृषि, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिस गोदावरी, पहला है गंगा, दूसरा क्या हो जाएगा गोदावरी। कावेरी नदी को देख लीजिए, यहाँ पे है कावेरी नदी, इसको दक्षिण का गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण का गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा भागीरथी है, तो सबसे आसान है देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडा मिलती है। उसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, याद रखिएगा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। भारत के क्षेत्र में 2 जल, नरकुंडम और बेरम। मेरठ के किस, ये देखिए 2014 का करंट था, स्टैटिक्स बन गया है, उसी से सवाल पूछ दिया, 2014 का दिया जाएगा कैंची। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, याद रखिएगा शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, ये है मध्य प्रदेश में। लोकटक देखिए, जैसे लोकटक बोलेगा झील ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लोकटक क्या है, लेक है, झील है,
निम्नलिखित में से कौन सा पारी अभ्यारण्य में, याद रखिएगा ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो इकलौता बाघ अभ्यारण्य भारत में। दूसरा बन गया है कैमूर, याद रखिएगा कैमूर बाघ अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पशु है, तो यह है बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी, याद रखिएगा 2014 में। 2010 में विधेयक आया था और 2014 में बना था। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला। कहता बिहार का संपूर्ण भारत का पहला उत्तर 95%, वो भी बिहार से। कहाँ से, बिहार के कौन सा जिला, रोहतास जिला, याद रखिएगा रोहतास जिला। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, जमुई। बिहार में अधिकांश भाग निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। जैसे बिहार में पूछ देगा तो एक उत्तर बिहार का CWG और दक्षिण बिहार का AW। ओपन के हिसाब से पूछ देता है उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है, CWG, और दक्षिण बिहार की AW। भारत की उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वर्ग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण कितना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 200 न्यूटन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला सवाल था। आगे चलिए, देखिए कहता है एक ट्रक विराम अवस्था से। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए अपने दिमाग लगाना होगा, फार्मूला पूछ क्या क्या रहा है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। एक ट्रक विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और एक नियत त्वरण से लुढ़कता है, तो त्वरण नहीं दिया है, कहता है वो 20 सेकंड, तो टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकंड। और दूरी तय करता है 400 मीटर। देखिए कैसे सवाल बनता है। पूछ रहा है यदि ट्रक का द्रव्यमान यानी जो M है वो है 7 टन, याद रखिएगा कितना टन, 7 टन, तो उस पर लगने वाला F ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, F। तो हम जानते हैं F बराबर फार्मूला क्या होता है, MA। क्या होता है, MA। तो देखिए M दिया है, ये नहीं दिया, ये निकालने के लिए ये सब फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो अभी देखिए क्या करना है, तो ये फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी पे आप बैठा दीजिए मान। देखिए S कितना दिया है, तो ये दिया है 400। एक मिनट इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, इस पेज पे बनाते हैं इसको। जैसे देखिए तो S कितना दिया है, तो S दिया है S दिया है आपको 400 बराबर आपको क्या दिया है, प्रारंभिक वेग 0 है। UT के 0 के साथ T को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हाफ। ये का मान हमको नहीं पता, T का मान दिया है 20 का स्क्वायर, याद रखिएगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर दिया है तो एक तरफ आपका हो गया 400 बराबर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, 200 से कटाइएगा या फिर इसको कटा दीजिए 20 से, तो हो जाएगा इधर यहाँ कितना बच जाएगा 10। या 20 को काट दीजिए 400, जैसे मान लीजिए 400 तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। ध्यान से देखिएगा 400 बराबर इधर हो गया 200T, कितना हो गया 200T। 200 को काट देंगे T बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी T बोलते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ A है, A बराबर आपका हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब देखिए हमारे पास मान पता चल चुका है, मान पता चल चुका है, तो F बराबर नहीं पता, M का मान दिया है 6 टन, याद रखिएगा, और उसका मान दिया है 200, कितना हो गया 1200। एक चीज़ और बैठा दिया, टन हो जाएगा। देखिए आंसर ये निकलता है कि नहीं, हम देखिए दिया भी होगा 1200 टन, 12,000 टन दिया है ना, तो आंसर बन गया। अगला देखिए क्या कहता है, किसी घर के एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, कुल ऊर्जा कितना होता है 3.6 गुना 10 पावर पता भी होगा, तो ये हो जाएगा 9 10 पावर 8 यूनिट, याद रखिएगा। कहता है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो वो होती है स्टील में। कहता मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति ऊर्जा लगाता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पता होगा। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या बोल रहा है गिरते हुए पिंड। तो एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा होगा, दूसरा घट रहा है पहला बढ़ रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसको पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, खत्म तो नहीं होगा, दूसरे में रूपांतरित हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है घट रहा है, दूसरा बढ़ेगा पहला घट जाएगा, बस रूपांतरित हो रहा है। यहाँ पे वही कह रहा है, स्टेटमेंट पर ये क्या दे रहा है कि गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा कम हो रही है, इसका मतलब गति ऊर्जा बढ़ रही है, स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है कम, गति ऊर्जा बढ़ रही है। क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, नहीं करता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता है। आगे देखिए कहता है बैलों की जोड़ी को खेत जोतते हुए 140 न्यूटन का बल लगाती है और जोताई 15 मीटर लंबा है, तो खेत जोतने में क्या क्या कार्य क्या होगा। तो देखिए W बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है FS। F का मान यहाँ पे 140 दिया है, S का मान 15 मीटर दिया है, याद इसको कर दीजिए 0 0 15 चौक 60 15 छो 21, कितना हो गया 2100 जूल दिया है, बिल्कुल दिया है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, तो अनंत होती है। देखिए अब यहाँ आइए, देखिए कहता है निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, शक्ति अर्थात P बराबर हम लोग जानते हैं W/T एक फार्मूला होता है, उसके बाद एक फार्मूला होता है आपका इसको देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा P बराबर W/T। एक ये भी P का फार्मूला होता है, एक मिनट, एक P बराबर फार्मूला होता है I²R। थोड़ा और अच्छे से इसको लिखते हैं, देखिए टोटल फार्मूला जो होता है P बराबर, इसको थोड़ा ऊपर चला देते हैं, एक P बराबर होता है W/T, एक P बराबर होता है I²R, एक P बराबर होता है VI, और एक P बराबर होता है V²/R। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा फार्मूला आपको नहीं दिख रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो नहीं दिख रहा है वो है IR²। क्या दिख रहा है I²R, तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, समझे। तो आगे बढ़ते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है।
कहता उपकरणों में विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज। इसका मान 0.1। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक बनता है? याद रखिएगा, ये बन जाएगा आपका यूरोपियन डिफोसेटियम एल्यूमिनेट। स्मार्ट फिल्म देखने के में से कौन सा? याद रखिएगा, स्मार्ट इंडियन टीन ऑक्साइड। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग? इसका प्लेटिनम का। गर्भ निरोधक गोलियों में से किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका लेवेनोस्ट्रोगल का। तेल को गैल्वेनाइड आयन में पोट में क्यों नहीं रखा जाता है? जहरीली गुणवत्ता बिल्कुल सही बात है, तेल गुणवत्ता कम करता है, ये तो में से सभी। कहता ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्राएथिलीटेट का। देखिए इसका कहता है पीएचबी बायोडियल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? देख सकते हैं आईयूपीएसी नाम दिया गया है। आगे देखिए कहता है हार्मोन किसके द्वारा अंतर प्रभावित करते हैं? बाह्यस्रावित एंजाइम। बाह्यस्रावित ग्रंथि के द्वारा एंजाइम निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिन सिलेबस वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? तो ये बताया है परजीवता। संक्रमण आईजीएम। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट में निपटा लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका यूएए। कहता है विलुप्त होने वाले खतरा प्रजाति को क्या कहते हैं? तो लुप्त प्राय। कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गन्ना। देखिए कहता है पौधे में जाइलम का क्या कम होता है? खनिज लवण का परिवहन करना। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे एपीजे कॉन्डले। आम में का जो हम भाग खाते हैं वह मध्य फल भित्ति खाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। माइक्रोजा का संबंध जो होता है किससे होता है? माइक्रोजा का संबंध किससे होता है? तो ये देखिए, ये भी मानव विस्टिक से भी नहीं है, खनिज को बढ़ा हुआ अवशोषण रोगों से। तो ये रहा 150 सवाल, ठीक ना। आने वाले टाइम में हम 70वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन करवा देंगे, और लगभग देख लीजिए ये 69वीं बीपीएससी से पैटर्न चेंज हुआ है और किस तरह का सवाल पूछ रहा है। अब एक बार गौर से देख लीजिए, फिर आपको बहुत ज़्यादा बार रिवीजन वगैरह भी बहुत कीजिए, क्योंकि अभी रिवीजन के सिवा और कुछ भी मत कीजिए। जितना ज़्यादा सेट लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और रिवीजन करते रहना है। 2 सेट लगाइए, 1 सेट लगाइए और उसको रिवीजन बार कीजिए, जिससे आप लोग तैयारी और मजबूत हो सके। आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।